1 जुलाई 2025 कोनोदास की इस मेन शाहरा के ऊपर सब स्टेशन के सामने हमारी ख़वातीन ने यहाँ पर एक एहतजाज का इनेकाद किया है, जिसमें अभी मौलाना आसिफ उस्मानी साहब भी तशरीफ़ लाए और गिलगित कोनोदास के यहाँ पर यूथ के सदर भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे यहाँ पर कसीर तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इस वक्त मैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ़ सेक्रेटरी इसी तरह जो एक्सन साहब हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, DC साहब इस वक्त यकीनन आप AC रूम में आराम फरमा रहे होंगे और आपके जो बीवी बच्चे हैं वो भी AC रूम में आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन जिस कौम के माओ बहनों के लिए आपने वोट लेकर के मुंतखब होकर आप उन ऐवानों के अंदर गए हैं, और इसी तरह DC साहब आप जिस कौम के यहाँ पर दावेदार हैं खादिम होने के, चीफ़ सेक्रेटरी साहब आप जिस कौम के रखवाले हैं, उसी कौम के माए बच्चे जो हैं वो इस वक्त रोडों के ऊपर सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में पानी की किल्लत की वजह से आप लोग हमें बिजली से महरूम रखते हैं और गर्मी के अंदर पानी की कसरत का बहाना होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट का इशू होता है। और 75 साल से ये सिलसिला जारी है कि गिलगित के अंदर लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है और पानी भी दस्तयाब नहीं होता है। इस वजह से आज अवाम ने तंग आमद बजंग आमद के उसूल को अपनाते हुए यहाँ पर एहतजाज का इनेकाद किया है, जिसके अंदर बड़ी तादाद में माएँ मौजूद हैं और जिनके ऊपर दस्त शफ़क़त रखने के लिए यहाँ पर इस हल्के के उम्मीदवार मौलाना आसिफ उस्मानी साहब तशरीफ़ लाए हैं। कोनोदास यूथ के जो सदर साहब हैं वो यहाँ पर गुफ्तगू करके अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कसीर तादाद में कैमरे के बैक साइड पर मौजूद हैं, जिनकी फरमाइश पर हमने उनको कैमरे के सामने नहीं लाया। कोनोदास यूथ की जो सदर हैं वो आपको बताएंगे कि असल में यहाँ पर इशू क्या है, क्यों आज ये ख़वातीन मजबूर हुई है इस एहतजाज पर। उसके बाद मौलाना आसिफ उस्मानी साहब अपनी राय देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस एहतजाज में आए हुए ख़वातीन और बच्चों से माज़रत ख्वाह हूँ कि कोनोदास यूथ और हमारे नौजवान तबके ने इस हवाले से आज तक कोई बात ना उठाने की वजह से ये मजबूरन इस रोड पे आए हैं, क्योंकि ये एक इलाका गेर है और इलाका गेर इलाकों में औरतों का रोड पे आना जंग की निस्बत है। हमारे यहाँ पे रवायात कुछ और हैं, लेकिन गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान हमें मजबूर कर रही है कि हम ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करें जो इनको होश के नाखून लेने पड़े। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे GDA का एक प्रोजेक्ट पिछले 2017 से चलने वाला प्रोजेक्ट जो अभी तक मुकम्मल नहीं है और अभी तक लोगों को पानी के मसाइल हैं। आज भी लोग 2025 में 18वीं सदी की तरह लोग पानी उठा के ले आके आते हैं दरियाओं से। और दूसरी बात, बिजली का बहुत अहम मसला है। गर्मी आप देखें, तपती हुई गर्मी, सिंध की तरह यहाँ पे 38 डिग्री का गर्मी की सूरत हाल है और बिजली का ये अलमिया है कि 148 वोल्ट बिजली यहाँ पे आती है, जिससे न पंखे चलते हैं न बिजली सही तरीके से जो ज़रूरियात है वो पूरी होती हैं। तो मैं आसिफ उस्मानी साहब का हल्का एक के मेंबर उम्मीदवार से मशकूर हूँ कि वो एक छोटी सी कॉल पे यहाँ पे ये अवामी दर्द होता है, इससे पता चलता है कि अवामी दर्द क्या है। हम ऐसे मुंतखब नुमाइंदों को हल्कों में ले आएँ जो हमें रोड पे आने पे मजबूर ना करें, और शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पे जो गिलगित के आवाम के पैसे और टैक्स पे मजे तो कर रहे हैं। इनके घरों पे देखे फॉर्च्यूनर्स गाड़ियां हैं जो कि इस्लामाबाद फेडरल में किसी सेक्रेटरी के पास नहीं है, ठीक है नहीं। अच्छा, इनके बीवियों के लिए अलग गाड़ियां हैं, इनके शॉपिंग करने के लिए अलग इनके लिए गाड़ियां हैं, 10-10 नौकर रखे हुए हैं। और जब बिजली लोगों के आवाम की हुकूक की बात आती है ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और ये जून क्लोजिंग है, मतलब न्यू ईयर है, न्यू ईयर के फर्स्ट डे में ये हाल है कि आवाम रोडों पे आई हुई है। हम अवाम के मुसलसल से ये बात कर रहे हैं कि आधा घंटे के अंदर इस मसले को हल किया तो गुड, नहीं तो फिर हम मेन शाहरा को बंद करने में मजबूर हो जाएंगे। तो हम फिर आसिफ उस्मानी के शुक्रगुजार हैं कि वो बात करें। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला साहब आप जिस AC रूम के अंदर इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, ये जो एहतजाजी धरने में शरीक ये ख़वातीन है, ये सिर्फ आपसे 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 किलोमीटर की दूरी पर अगर बिजली का ये हाल है तो आप अंदाज़ा करें कि जो दूर अफ्तादा गाँव गिलगित बल्तिस्तान के चारों तरफ मौजूद हैं वहाँ पर बिजली की क्या सूरत हाल होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आसिफ उस्मानी साहब जो इस हल्के के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर सूबाई असम्बली के यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, वो इस एहतजाज में शरीक हुए हैं। वो हुक्मरानों की इस बेबसी पर यहाँ पर आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। हम इनके शुक्रगुजार भी हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या आगे जा कर के हमारी आवाज़ को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, सबसे पहले मैं आपका इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ। आपने अपने कैमरे की आँख के ज़रिए मेरा मौक़िफ़ जो है आवाम के जो एहतजाज है हुक्मरान बाला तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। उसके बाद हमारे जो सदर साहब ने तफसीलन गुफ्तगू की। मैं यहाँ गुफ्तगू शुरू करने से कबल ही यहाँ इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान भी होंगे, इदारों के लोग भी होंगे, उनको मैं गुजारिश करता हूँ आधे घंटे का टाइम है। यहाँ एक्सन साहब और इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान आगे तो ठीक,
नहीं तो मैं इन जिम्मेदारों को लेकर, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम सीएम हाउस की तरफ जाएंगे। अगर आधा घंटा हम इंतजार करें, कोई जिम्मेदार ना आया, तो मजबूरन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरा सीएम हाउस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह? मैं आधे घंटे का टाइम देता हूँ। अगर यहाँ एक्शन आरी साहिबान में से कोई भी आ गया तो वेल एंड गुड। इंतजामिया कोई जिम्मेदार इधर आए और हमें इंश्योर कराए कि इंशाल्लाह इनकी जो मसाइल हैं बुनियादी, उनको हम हल करेंगे। जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि जीडीए का जो प्रोजेक्ट है वो 8 सालों से लिटिगेशन में है, लेकिन हमारी आवाम कोणदास की रुल रही है। उसके बाद वाटर एंड पावर वालों ने कोणदास की आवाम के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले स्मार्ट मीटर यहाँ लगाए। इंस्टॉल करने के बाद इनके साथ पेपर वर्क हुआ, ये तय हुआ कि हम आपको 24 आवर्स आपको बिजली देंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है हुक्मरान एसी में मस्त हैं और यहाँ आवाम रुल रही है। जिस तरह मेरे भाई ने कहा, न्यू फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है 1 जुलाई 2025 और सारी अवाम मेरी माए बहनें ट्राइबल एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान की रिवायात ये नहीं है कि हमारी माए बहनें रोडों पे निकले, हम अपनी माओ बहनों को घर से बाहर निकलने के लिए मुनासिब नहीं समझते। अफसरों हुक्मरानों पे होता है, पता नहीं ये कुर्सी है या इनका जनाजा है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। आवाम के जरिए कहना चाहता हूँ, अवाम के सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। अगर आधे घंटे के अंदर यहाँ आकर हमें मुतमईन ना कराया गया, बाकी तफसीली बात बाद में होगी, आधे घंटे के अंदर हमें मुतमईन ना कराया गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इन माओ बहनों के साथ, इन बच्चों के साथ सीएम हाउस की तरफ जाने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। मौलाना आसिफ उस्मानी साहब, इस हल्के के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अमजद एडवोकेट साहब, उनका अगर यहाँ से नज़र आता है, बिल्कुल यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, उनका अभी तक यहाँ न आना, ये किस बात की अलामत हो सकती है? मैं समझता हूँ बेहसी है और बेमरवती है। यहाँ मुंतखब अवाम, हालांकि कोणदास की अवाम ने बिला तफरीक, जबकि मेरा हल्का आप देखें, यहाँ कौमी नहीं, यहाँ मजहबी बुनियादों पर इलेक्शन हुए हैं। पास प्रैक्टिस 25 साल मजहबी बुनियादों पर इलेक्शन हुए हैं, लेकिन अमजद साहब तो उसको ढूंढ करना चाहिए। अमजद साहब को तो यहाँ से वोट पड़ा है कोणदास की बेल्ट से, वो यहाँ आए और अवाम की नुमाइंदगी करे। जनाबे वाला, आपको इक्तदार की कुर्सी पे इसीलिए लाया जाता है, आप अवाम के मामलात को डिफेंड करें, आप अवाम के इशूज़ को हाईलाइट करें, उनको हल करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को मजबूर किया जाए। मैं सेक्रेटरी वाटर एंड पावर साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा, सनाउल्लाह साहब से और एक्सन जाकिर साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा, कोणदास की अवाम की जो सब्र का इम्तहान है, यानी कोणदास की अवाम की जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। अगर अवाम को इंसाफ ना मिला, मैं फिर बारहा कह रहा हूँ, ये कोई ज़बानी कलामी बातें नहीं है, आप टाइम नोट करें। आधे घंटे के बाद मेरी यूथ ने मशवरा दिया तो हम सीएम हाउस की तरफ जाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। कोणदास के अवाम के जज्बात आपने मुलाहिजा किए। यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े हर तरह के लोग मौजूद हैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहे थे कोणदास यूथ के सदर। और यहाँ पर इस हल्के के जो उम्मीदवार हैं मौलाना आसिफ उस्मानी साहब, वो यहाँ के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, जिनका ये कहना है कि बाहमी मुशावरत से हमने ये तय किया है कि आधे घंटे का टाइम है, यहाँ पर ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाएँ। बसूरत दीगर यहाँ पर जो शुरका हैं वो इन ख़वातीन के साथ सीएम हाउस की तरफ रुख करेंगे और वहाँ पर जाकर के गैर एलानिया मुद्दत तक के लिए वहाँ पर एहतिजाज करेंगे। इसलिए आधे घंटे का टाइम है कि तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और मुज़ाकरात करके मुज़ाहिरीन को मुतमईन करें, ताकि यहाँ पर से मुज़ाहिरीन जो है वो मुंतशिर होकर घरों को जा सके। बहुत शुक्रिया।